वालेकुम दोस्तों, अली फ्लिक्स की एक नई एपिसोड के साथ मैं अली अहमद आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ। आप दोस्तों ने टाइटल में भी देख ही लिया होगा और अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले जो वीडियो देखी मेरे से पहले, ये वीडियो मेरे फादर की है और मुझे मिल गई उनकी वीडियो जो उन्होंने खुद सेल्फ बनाई थी। अपनी मोटरवे के ऊपर ट्रैवलिंग कर रहे थे तो उन्होंने अपनी वीडियो बनाई थी, तो वो मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर की है। आज 8 जून है और ठीक 11 साल पहले मेरे फादर हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चले गए, अपने खालिक हकीकी से जा मिले। दोस्तों, आज की एपिसोड स्पेशली ट्रिब्यूट है मेरे बिलव्ड फादर के लिए। दोस्तों, आप लोगों ने जिस तरीके से अभी देखा कि किस तरीके से मेरे फादर सारी अपनी उनके पास कैमरा आप लोगों को वीडियो रिजल्ट इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा क्योंकि ये जिस वक्त की शूटिंग वगैरह है, जिस वक्त उन्होंने रिकॉर्डिंग की हुई है तो वो अपने सेल फोन से की थी। वो उनके पास नोकिया फ़ोन हुआ करता था N95। नो डाउट उस वक्त का बड़ा वो एक अच्छा सेल कहलाया करता था, जो दोस्तों ने कुछ ने आप लोगों में से यूज़ भी किया होगा वो फ़ोन। लेकिन आजकल की वीडियो के हिसाब से और उस वक्त की वीडियो के हिसाब से ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता था। मोबाइल से रिकॉर्डिंग है तो वो इसलिए सही से आप लोगों को रिज़ल्ट नहीं दिख पाया। लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी, वो ये कि वीडियो बनाने का स्टाइल, हर चीज़ वो बिल्कुल इसी तरीके से थी जैसे कि आज का कोई अगर यूट्यूबर होता है या व्लॉगर होता है तो वो ये उस वक्त की बात है जिस वक्त तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। यूट्यूब चैनल बनाना, व्लॉगिंग करना, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। बेसिकली दोस्तों, मुझे भी अब वो वीडियो जब मैंने देखी तो उसके बाद मैं खुद भी ये बात सोच रहा था और आप दोस्तों से भी आपको भी अंदाज़ा होगा इस चीज़ का कि मेरे अंदर ये व्लॉगिंग का शौक़, मेरे अंदर ट्रैवलिंग का शौक़ बेसिकली मेरी जीन्स के अंदर है। और मैं अगर आप दोस्तों के सामने पाकिस्तान की खूबसूरती अगर मैं दिखलाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने चैनल के ज़रिए, तो ये मैं शायद इनहेरिट हुआ है ये वाली चीज़ फ्रॉम माई फादर। अगर आज मेरे फादर हयात होते तो इसमें कोई शक की बात नहीं है, कोई दूसरी राय नहीं है कि वो एक बहुत बड़े और बहुत अच्छे यूट्यूबर होते और बहुत बड़े और एक अच्छे व्लॉगर होते। दोस्तों, 8 जून 2010 मेरी ज़िंदगी का सबसे स्याह तरीन दिन था। मेरे फादर निहायत ही शफीक इंसान थे, बहुत ही नफीस इंसान थे। उन्होंने कभी भी मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि एक होता है नॉर्मली फादर का और औलाद के दरमियान का एक रिलेशन होता है जिसमें थोड़ा सा औलाद नॉर्मली अपने फादर से डर रही होती है। लेकिन मेरे फादर ने कभी भी मुझे इस तरीके का एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनसे दूर भागूं, उनसे खिंचा खिंचा रहूं। उन्होंने मुझे हमेशा इस तरीके से, उन्होंने मेरी बिल्ड, मेरी ग्रोथ, मेरी परवरिश इस तरीके से की कि मैं एज अ फ्रेंड उनको लेकर चलता रहा और हर बात अपनी शेयर किया करता था मैं अपने फादर के साथ। 8 जून 2010 को मैंने अपना खाली फादर ही को नहीं खोया, मैंने अपना एक सच्चा दोस्त भी खो दिया। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा था कि अली, टाइम के साथ साथ तुम्हें सब्र आ जाएगा, तुम्हारी शादी हो जाएगी, शादी के बाद तुम्हारी अपनी लाइफ एक और स्टार्ट हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, कल को तुम्हारी औलाद हो जाएगी तो उसके बाद तुम्हें सब्र आ जाएगा। कि दोस्तों एक बात बताऊं, नहीं आता।
नहीं आता सब्र। जो कमी मेरी लाइफ के अंदर आई है ना दोस्तों, वो कमी नहीं खत्म होने वाली है, किसी सूरत नहीं खत्म हो सकती। हाँ ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मेरी मदर को हयात दे, उनको सेहत तंदुरुस्ती के साथ उनका साया हमारे सरों पर कायम रखे। लेकिन फिर भी जो बात मेरे फादर के साथ थी, जो मेरे पापा के साथ मेरी थी, वो चीज़ किसी के साथ भी नहीं है। मैं उनके बहुत ज़्यादा क्लोज था बचपन से। आप लोगों के साथ एक बात शेयर करता हूँ। पापा जान बताया करते थे कि एक मर्तबा मैं पापा जान के साथ शायद इलेक्शन चल रहे थे, तो वोट डालने के लिए गए हुए थे, तो 2 रोज़ बनी हुई होंगी, तो एक साहब और भी आए हुए थे वहाँ पे कोई, तो उनकी गोद में भी मेरी ही, बल्कि शायद मेरी एज से थोड़ा बड़ा बच्चा था, थोड़ा सा, मैं मतलब थोड़ा ज़्यादा छोटा था उनके मतलब। तो वो एक लाइन में खड़ा हुआ था, वो खड़े हुए थे साहब अपने बेटे को गोद में लेके, और मैं इधर साथ वाली पैरेलल रॉ में ना पापा के साथ अपने उनकी गोद में था। तो बच्चों की आदत होती है नॉर्मली ना कि हाथ चल पड़ते हैं बच्चों की, काफ़ी बच्चों की जो एज थी उस बच्चे की मेरे ख्याल में, तो उस एज में होता है बच्चों की ये हाथ बहुत चल रहे होते हैं ये, तो उसने कहीं उसी शुगल में या कोई अपने उसमें ना कहीं हाथ से मेरे पापा को ना यूं पुश किया। बच्चे का पुश क्या पुश होता है, तो उसने अपनी तरफ से जो भी किया हो। तो पापा मुझे ये बताते हैं, मुझे तो नहीं याद, सीधी सी बात है, मुझे तो नहीं पता इस चीज़ का। पापा जान ने मुझे बताया था कि मुझे बड़ा बुरा लगा था ये कदम उसका उठाना, और मैंने उस बच्चे को लिटरली बाकायदा तौर पे शायद हिट कर दिया था। मतलब मैंने उसको, पापा ये बताते हैं कि मैंने उसको थोड़ा सा थप्पड़ सा जैसे होते हैं, तो उस तरीके से मैंने उसको मार दिया था कि भाई क्यों मेरे पापा को हिट क्यों किया इस तरीके की। वो बड़ा बताया करते थे, खुश होते थे, वो बात सोचते थे, तो कहते थे मुझे उस दिन ये फीलिंग आई थी कि मेरा राइट हैंड आ गया, मेरा बाजू आ गया इस दुनिया में। बहुत प्यार करते थे वो मुझसे। लेकिन दोस्तों सारी जिंदगी मेरे फादर ने मुझे कभी भी दुनिया की जो सख्तियां होती हैं ना, तलखियां जो होती हैं, दुनिया का जो असल चेहरा होता है, जो एक घिनौना चेहरा होता है, कभी भी मेरे तक पहुंचने ही नहीं दिया ना। मुझे फील ही नहीं कभी आने दी कि क्या होता है, दुनिया कैसी है, कितनी दोगली है, कितने डुअल फेस रखती है। मुझे कभी फीलिंग ही नहीं आने दी। मेरे सामने हमेशा वो फेस रखा हर किसी का जो बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा था, और मैं भी इसी धोखे में सारी जिंदगी रह गया कि सब बड़ा अच्छा है। लेकिन दोस्तों हकीकत तब खुलती है जब आपके सर पर से साया हट जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 8 जून 2010 से पहले मेरी दुनिया कुछ और थी। 8 जून 2010 के बाद अचानक मेरी दुनिया पलट गई, मुकम्मल पलट गई। उसके बाद मैंने दुनिया का असल चेहरा देखा जो बहुत भयानक था। दोस्तों मैं अपनी ये सारी चीज़ें आप दोस्तों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके सरों पर आज भी वालिद का साया होगा, कायम होगा, लेकिन उन लोगों को शायद अपने वालिद की कदर नहीं होगी। उन लोगों को शायद ऐसा लगता होगा कि बिला वजह की रोक टोक कर रहे, या फजूल में हमें ये काम करने से रोका जा रहा है, वो काम करने को कहा जा रहा है, क्या है भाई मेरी अपनी मर्जी नहीं है, ये है वो है। दोस्तों यकीन जाने आपकी भलाई होती है उसमें, जो आपको कहा जा रहा होता है ना उसमें आपकी बहुत बड़ी भलाई होती है। हमें नहीं नजर आ रहा होता उसे करनी सब चीजों का। हमारे पास होती है ना चीज, इंसान को कदर नहीं होती,
जो चीज उसके पास होती है ना, उसकी कदर नहीं करता इंसान। जब उसे चली जाती है ना, जब ले ली जाती है, उससे छीन जाती है, फिर उस चीज की कदर आती है। दोस्तों, जिनके वालिदैन सलामत हैं, उनसे मैं हाथ जोड़कर ये अपील करूंगा, वक्त है अभी। अगर कोई अपने पेरेंट्स को नाराज कर बैठा है, उनसे कोई बदतमीजी करता है, उनकी खिदमत नहीं करता है, तो दोस्तों ये देखें मेरा हाथ, ये एक यतीम का हाथ है। ये बहुत बहुत बड़ा वर्ड होता है दोस्तों। इस वर्ड के लग जाने से ना साथ में कोई आपके साथ नहीं देता फिर, क्योंकि आपके सर पर से जो साया होता है जा चुका होता है। दोस्तों, खुदा के लिए अपने वालिदैन की खिदमत कीजिए, उनका एहतराम कीजिए। उन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। अब अगर आप जवान हो गए हैं तो ये आप पर वक्त है, आपका वक्त है। उन लोगों की कदर करें, उन लोगों को रिलैक्स करें जितना कर सकते हैं। कल को आप खाली हाथ ना रह जाएं, फिर आप चाहेंगे कि आप उनकी खिदमत करें, पर आप कुछ नहीं कर सकेंगे। वक्त वापस नहीं आता दोस्तों, ठीक है ना? वक्त वापस नहीं आता। इसलिए दोस्तों प्लीज अपने फादर की, अपनी मदर की कदर करना सीखें, उनकी खिदमत करना सीखें। कुछ वो उल्टा सीधा बोल दें, एज फैक्टर होता है, दिल फिर ना लिया करें, ना सोचा करें कुछ उल्टा सीधा। उनसे पूछें जिनको कोई कुछ कहने वाला ही नहीं होता। मेरे फादर तो मुझे उन्होंने कभी इस तरीके से नहीं कहा, कभी उन्होंने मुझे कोई ऐसी रोक टोक नहीं की, लेकिन उसके बावजूद दोस्तों मैं आज जिन हालात से गुजरता हूं ना, वो अंदाजा सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, या वो लोग कर सकते हैं जिनके बाप अब इस दुनिया में नहीं। मैं दोस्तों कभी भी परेशान हुआ करता था ना, तो जैसे एक मर्तबा, पता नहीं मुझे बात नहीं याद आ रही, कोई ऐसी एक बात थी, मैं बड़ा परेशान बैठा हुआ था। कुछ बहुत छोटी सी बात थी, मेरे मतलब वैसे बड़ी छोटी सी बात थी, लेकिन मैं बड़ा अपसेट बैठा हुआ था उसकी वजह से। पापा आए मेरे, आके उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा क्या बात है, परेशान क्यों बैठे हुए हो? मैंने उनको अपना सारा दुखड़ा सुनाया, तो भाई मैं इस वजह से परेशान। मैंने एक बड़ी बात की थी, बेटा क्यों परेशान होते हो, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। यूं हाथ सीने पे रखे, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। मुझे उस वक्त इस बात की कदर शायद इतनी ज्यादा नहीं समझ आई होगी। इस जुमले का जो एक वो था ना वजन, वो मुझे उस वक्त समझ नहीं आया था। मैं खुश हो गया था कि पापा ने ये बात की, लेकिन उन्होंने ये बात की क्या थी ये मुझे अब समझ आई थी। दोस्तों, मेरा वॉलेट कभी खाली नहीं हुआ करता था। मैं जॉब क्या करता था, मतलब मैं तो पढ़ रहा था, स्टूडेंट था। मेरा वॉलेट कभी खाली नहीं हुआ करता था। पॉकेट मनी जो मुझे मिला करती थी, वो पॉकेट मनी अगर मेरी खत्म हो जाती थी ना, तो मैं खैर मांगता नहीं था अपने फादर से, कि मुझे मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। वो मेरा वॉलेट देख लिया करते थे, और उसके अंदर जब वो ये देखते थे कि ना मेरे बेटे का वॉलेट में पैसे खत्म होने वाले हैं, चुप करके मतलब कोई मुझसे जिक्र नहीं, कुछ नहीं, चुप करके मेरे वॉलेट के अंदर वो पैसे रख दिया करते थे। जब मैं कभी ऐसे ही वॉलेट उठाता था, मैं देखता था उसके अंदर पैसे, मैं समझ जाता था ये कोई और नहीं, मेरे फादर के बाद वो क्या करते थे। तो मिस करता हूँ इस चीज को। आज मैं जब खुद कमा रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, अंदाजा हो रहा है मुझे पैसा कमाना कितना मुश्किल चीज होती है। आज मैं खुद एक बच्चे का बाप हूँ,
आज मुझे एहसास हो रहा है कि औलाद को पालना कितना मुश्किल अमल होता है। बाज़ औक़ात गुस्सा आ जाता है मुझे, मैं शायद एक अच्छा बाप नहीं बन पा रहा। बाज़ औक़ात मुझे उसकी शरारतों पर भी गुस्सा आ रहा होता है, पर मैंने अपने पापा को कभी मेरी शरारतों के ऊपर भी गुस्सा करते हुए तो नहीं देखा। उन्होंने तो कभी मेरे ऊपर गुस्सा नहीं किया, कभी मुझे मारा नहीं, कभी नहीं मारा। दोस्त आप लोग हैरान हो रहे होंगे शायद, क्योंकि माँ बाप नॉर्मली अपने बच्चों को सीधा करने के लिए लगा देते हैं 2-3। मेरे फादर ने मुझे कभी नहीं मारा। अच्छा, ऐसी बात नहीं है कि जी मैं अपने फादर से डरता ही नहीं था, घबराता नहीं था, उनका रोब नहीं था मेरे ऊपर, ना, ऐसी बात नहीं। रोब बहुत था, डरता भी था, मतलब कोई गलत काम नहीं करता था, इसीलिए कि पापा जान क्या कहेंगे। वो रोब होता है ना बाप का, जो मदर्स देती होती हैं। मामा जान भी मुझे इसी तरीके से कहा करती है, बेटा पापा को बता दूंगी, फिर आप जानो पापा जानो। मैं वहीं पर स्टॉप हो जाता था अगर कोई गलत स्टेप मेरी तरफ से उठ रहा होता था। मेरे फादर को घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक था, ट्रैवलिंग, फोटोग्राफी के साथ साथ वीडियो मेकिंग, ये सब चीज़ें उन्होंने अपना उस वक़्त के हिसाब से हैंडीकैम भी परचेज किया, मूवी बनाया करते थे, कहीं पर भी घूमने हम लोग जाते थे तो तस्वीरें उतारने का बड़ा शौक था, लैंडस्केप्स की पिक्चर्स लिया करते थे। हर गर्मियों में मुझे सवात का ट्रिप लगवाया करते थे, बहुत घुमाया उन्होंने मुझे, बहुत सैरी कर मुझे इस तरीके से उन्होंने पाला कि कभी भी मुझे किसी चीज की फरमाइश करने की उनको जरूरत नहीं पड़ी। पता नहीं कैसे वो हर बात समझ जाया करते थे बिन कहे। मैं जो सोच रहा होता था दिल में ना, वो मेरे मुंह पर आने से पहले खुद ही पूरी हो जाया करती थी। मेरे जो क्लास फेलोज थे यूनिवर्सिटी में, वो मुझे हमेशा यही बात किया करते थे कि यार हमें अभी दोस्त दोस्त कहता रहता है, दोस्त तो असल में तेरे फादर हैं। इसमें हकीकत थी, हकीकत थी। जिस दिन मेरे फादर की डेथ हुई, जनाजा था, उस दिन मेरे सारे दोस्त क्लास फेलोज जब जनाजे में आए हुए थे तो उन सब ने एक ही बात कही थी, आज अली ने 2 रिश्ते खोए, एक तो अपना बाप और एक अपना सच्चा दोस्त। दुरुस्त कहा था, मैंने अपना सच्चा दोस्त खो दिया। दोस्त हैं मेरे आज भी, मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, जीवन साथी है मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मेरी मदर मेरी दोस्त हैं, बहुत अच्छी दोस्त हैं। मेरा बेटा को मैंने कोशिश करनी है कि मैं उसका दोस्त बनूं, पर दोस्तों ये सब दोस्तियां जो है ना, इसमें वो दोस्ती नहीं है। वो जो मेरे पापा के साथ दोस्ती होती थी वो दोस्ती नहीं है, खत्म हो गई दोस्तों, हमेशा के लिए चली गई वो दोस्ती। आज भी मैं बहुत डिस्टर्ब होता हूँ ना, बहुत ज्यादा। ये खैर कहने की बात नहीं है, लेकिन मैं असल में ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ आप दोस्तों को कि बाप की कदर करो, करना सीखो। जो नहीं करते वो करना सीखें प्लीज। मैं आज भी बहुत डिस्टर्ब होता हूँ। मैं अपने फादर की कब्र पर जाता हूँ, वहां पर बैठकर फातिहा पढ़ने के बाद घंटों बातें करता रहता हूँ, ऐसी बड़ी देर तक। मतलब मैं अपने दिल की बातें अपने फादर से शेयर कर रहा हूँ। जॉब लगी थी मेरी पहली, तो भी मैं फातिहा पढ़ के अपने फादर से डिस्कस करने के लिए वहां गया था कब्रिस्तान। शादी से पहले भी गया था, शादी के बाद भी गया था, औलाद पैदा हुई तो गया था।
बातें करता हूँ, पता है मुझे कि रिप्लाई नहीं आना, मुझे नहीं हो आएगा, आ ही नहीं सकता, पर्दा आ चुका है। और ये पर्दा शायद हमेशा के लिए है। क़यामत के रोज देखूंगा, लेकिन उस वक्त नफ्सा नफ्सी का आलम हो। उस वक्त कौन अपने बाप को होता है, कौन अपने बेटे का होता है। दोस्तों ये तकलीफ देती है चीजें, वैसे बहुत तकलीफ देती है। जब सोचो ना कि आप अपने फादर से आप कभी मिल ही नहीं सकते, बड़ी तकलीफ होती है। दोस्तों मेरे फादर के साथ जो हुआ 8 जून 2010 को, हुआ कुछ इस तरीके से कि